is state management in ASP.NET? It is a process by which you maintain the state of an object or variable throughout the lifetime of a page. In ASP.NET, there are two types of state management, client side and server side. ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रा रिप्रेजेंट कर लेते हैं. पहले 2 लाइन थ्योरी लिखवा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. State management in ASP.NET. ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट is a process by which you maintain the state of an object or variable throughout the lifetime of a page. In ASP.NET, there are two types of state management: client side state management and server side state management. अब क्लाइंट साइड जो हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट आता है, तो चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं. List of object which work under client side are, फर्स्ट है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, सेकंड है आपका कुकीज, थर्ड है आपका हिडन फील्ड, इसके बाद फोर्थ है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, कुकीज, हिडन फील्ड, और क्या है मधु? View state. व्यू स्टेट है. और कुछ है क्या? यही है. इसके बाद फिर चलो Query string. क्वेरी स्ट्रिंग हो गया. Query string हो गया. सर्वर साइड पे 2 है, कौन कौन? सेशन एंड Application. क्वेरी स्ट्रिंग का कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब एक पेज से दूसरे पेज वैल्यू को URL के थ्रू भेजना होता है. ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिकल जानते हैं. सबसे पहले क्वेरी स्ट्रिंग बना के दिखाते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग का कहाँ पे यूज है और कितने अमाउंट ऑफ डेटा के लिए और कैसे डेटा को भेजने के लिए हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग यूज करते हैं. सो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो फर्स्ट. यहाँ से मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके. लेट्स ASP.NET वेब फॉर्म. क्लिक टू नेक्स्ट एंड मेक इट द नेम स्टेट मैनेजमेंट. ठीक है, क्लिक टू क्रिएट. अब यहाँ पे जा कर के एक फॉर्म लेना है. राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम. ठीक है, इसका नाम देते हैं माई फॉर्म. और सबसे पहला एग्जांपल क्वेरी स्ट्रिंग का लेके चलते हैं. H2 के अंदर यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग. ये दिखाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है और कैसे उसकी वैल्यू हम
दूसरे पेज पे पास करते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हमने एक लिटरल टेक्स्ट में फर्स्ट नेम ले लिया और इसके जस्ट आगे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हूँ। लाइन को ब्रेक किया और एक ले लिया यहाँ पे लास्ट नेम। और इसके बाद फिर से बटन लिया लाइन को ब्रेक करके, इससे डिज़ाइन फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म आपको दिखेगा। सिंपल है, कहीं कोई टेबल वगैरह में नहीं लिया है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि यहाँ से वैल्यू को ट्रांसफ़र करूँगा, दूसरे पेज पे जाकर रिट्रीव कर लूँगा। तो दूसरे पेज पे रिट्रीव करने के लिए हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं, दैट इज सेकंड फॉर्म। ये माई फॉर्म हो गया और एक और ऐड करते हैं माई फॉर्म 2। स्पेलिंग एक बार सुधार लेते हैं, माई फॉर्म 2। अब माई फॉर्म 2 में क्या करना है, इसके पेज लोड पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं दिस इज सेकंड पेज और यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं जहाँ पे रिजल्ट हम दिखाना चाहते हैं id इज इक्वल टू lbl1 रन एट इक्वल टू सर्वर। और इस पे हम लेबल पे मैसेज कब चाहते हैं, जब ये पेज लोड हो। तो पेज लोड हो तो उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेज लोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा, पहले तो जो फर्स्ट पेज से वैल्यू आ रहा है उसको रिट्रीव करना होगा। तो अलग अलग वेरिएबल के अंदर रिट्रीव कर लेते हैं और रिट्रीव करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो नाम हमने दिया है किसका, वेरिएबल का, वही नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्वेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेरी स्ट्रिंग के नाम अभी तक हमने डिफाइन किया नहीं है, तो चलिए क्वेरी स्ट्रिंग का नाम डिफाइन कर लेते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग का नाम डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट पेज के जो बटन है उस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग क्वेरी स्ट्रिंग। इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और पेज 2 का नाम क्या है यहाँ पे, माई फॉर्म 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होगा और यहाँ पे जो मैं नाम लिख रहा हूँ दैट इज एफ नेम, यही नाम क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम होगा। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं txt fname डॉट टेक्स्ट, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा। एंड सेकेंड वैल्यू के लिए हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लास्ट नेम इक्वल टू प्लस txtl नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, दो वेरिएबल को पास करेगा वैल्यू के साथ यूजिंग URL। जब इसे आप ट्रांसफ़र करोगे वैल्यू तो ये URL में आपको दिखेगा। अब इसकी यही जो वेरिएबल नेम है ना, फर्स्ट नेम और एफ नेम और एल नेम, यही दो वेरिएबल नेम हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो एफ नेम हमने यहाँ पे लिया और इसके साथ साथ एल नेम के लिए भी ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग एल नेम। ठीक है, अब लेबल पे हम इसे डिस्प्ले करा देते हैं वेलकम और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। स्पेस अगर देना है तो स्पेस दे दीजिए। अब अगर पूरे पेज को बताऊं तो सबसे पहले ये फर्स्ट पेज है हमारा माय फॉर्म। इसके अंदर हमने छोटा सा डिज़ाइनिंग किया जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एक बटन लिया है।
इसके बटन पे डबल क्लिक किया और ये कोड किया। जब इसे रन कराऊंगा तो इसके बटन पे क्लिक करने के बाद जो वैल्यू जाएगा वो यूआरएल के थ्रू जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है विद वेरिएबल आपको यूआरएल में पास होता हुआ दिखेगा। चलिए भी आपको दिखाते हैं यूआरएल में कैसे पास होता हुआ दिख रहा है। अभी ये पेज लोड हो रहा है, थोड़ा देर में रिज़ल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पास कर रहा हूँ एंड लास्ट नेम पास कर रहा हूँ। जैसे बटन क्लिक करूँगा दिस विल गो टू सेकंड फॉर्म, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल में वैल्यू आ रहा है और साथ साथ लेबल पे प्रिंट भी हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लेबल पे प्रिंट कराया है। बट अभी हम कहाँ पे हैं, सेकंड फॉर्म पे हैं, माई फॉर्म 2 पे। तो माई फॉर्म 2 के पेज लोड पे हमने क्या लिखा, वेलकम, और उसके साथ साथ जो भी फर्स्ट नेम है लास्ट नेम आया वो यूज़ कर लिया। तो यहाँ से हमने क्लाइंट साइड पेज से स्टेट को मैनेज कर लिया है। तो क्वेरी स्ट्रिंग का काम क्या होता है, वैल्यू को एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करना या गेट करना यूजिंग यूआरएल। ठीक है, ये एक लाइन लिख देते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में। यहाँ पे इट इज़ यूज्ड टू पास एंड रिट्रीव वैल्यू ऑफ यूआरएल। ठीक है, ये काम करता है। चलिए अब इसके बाद व्यू स्टेट बना के दिखाते हैं। तो व्यू स्टेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में ही फर्स्ट फॉर्म पे ही लाइन को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे व्यू स्टेट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं एग्जाम्पल ऑफ व्यू स्टेट। ठीक है, अब एक मैं व्यू स्टेट के लिए एक काउंटर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेबल लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यू स्टेट काउंट। ठीक है, और इसी के बगल में एक लेबल ले लेते हैं जिसकी आईडी हम ले लेते हैं LBL काउंट एंड रन एट इक्वल टू सर्वर ले लेते हैं। इसी के जस्ट बगल में मुझे एक बटन चाहिए, लाइन ब्रेक करके नहीं चाहिए, तो एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी आईडी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे BTN सबमिट और रन एट इक्वल टू सर्वर। ठीक है, और टेक्स्ट इक्वल टू शो। ये हमने एक बटन बना लिया। अब बटन के इवेंट में हमें क्या लिखना है, BTN सबमिट ऑलरेडी ऊपर में लिया हुआ है तो BTN सबमिट 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस डिज़ाइन मोड में जाएंगे, यहाँ पे बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बटन सबमिट हैंडलर पे क्या लिखना है मुझे, LBL काउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू व्यू स्टेट। व्यू स्टेट का नाम हम लोग काउंट देने वाले हैं डॉट टू स्ट्रिंग। हालांकि अभी तक व्यू स्टेट बनाया नहीं हूँ, व्यू स्टेट बना के दिखा रहा हूँ। व्यू स्टेट कहाँ बनाऊँगा, पेज लोड बना देता हूँ कि जैसे ही पेज लोड होगा उसके अंदर वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज नॉट पोस्ट बैक, और पता है आप लोग को पोस्ट बैक क्यों यूज़ करते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि पेज खुद से लोड हुआ है या क्लाइंट रिक्वेस्ट के बाद लोड हुआ है। ठीक है, इज पोस्ट बैक लिखते हैं, इज नॉट पोस्ट बैक अभी नहीं लिखते हैं, इज पोस्ट बैक करते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं व्यू स्टेट और उसकी वैल्यू हमने जो है काउंट फिक्स किया वो लिख लेते हैं। अगर ये नल नहीं है यानी कि इसके अंदर वैल्यू है, अगर ये नल नहीं है यानी कि इसके अंदर वैल्यू है, और अगर वैल्यू होगा तो इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 व्यू स्टेट की वैल्यू को डाल देंगे। व्यू स्टेट और इसमें डाल देंगे वैल्यू
काउंट, ठीक है, +1, LBL काउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू व्यू स्टेट वैल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद फिर से लगाएंगे व्यू स्टेट, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट, और यहाँ लिखेंगे व्यू स्टेट, व्यू स्टेट वैल जो हमने अभी वेरिएबल बनाया यहाँ पे है डॉट टू स्ट्रिंग। ये समझा दूंगा कैसे काम कर रहा है। सो एल्स लगाएंगे और व्यू स्टेट काउंट, काउंट का हर जगह सी स्मॉल है, इज इक्वल टू 1 को शेड कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि फर्स्ट टाइम जब व्यू स्टेट नल होगा तो व्यू स्टेट में 1 चला जाएगा, और जितनी बार बटन क्लिक करोगे वो हर बार 1 को 1 से बढ़ाता चला जाएगा। इसका तो मतलब यही है। तो चलिए पहले इसको लोड किया। अब ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है लोड करने का, मतलब पेज फर्स्ट टाइम लोड खुद से हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब लोड हो रहा है तो कोई वैल्यू नहीं दिखाया, बटन पे क्लिक किया, देखिए 1 दिखाया जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। जिस तरीके से अब ये बढ़ नहीं रहा है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देंगे इज नॉट पोस्ट बैक। अब वापस रन करते हैं। वैल्यू क्लिक किया, 1 आया, ठीक है। अभी भी दिक्कत हो रहा है कुछ, चेक कर लेते हैं कहाँ से गड़बड़ है। वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा वो चेक कर लेते हैं। काउंट का हमने सी कैपिटल यहाँ पे कर दिया है, वापस स्मॉल करना पड़ेगा और फिर से रन करा रहे हैं। ठीक है, अब वापस उसको इस पोस्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि इस नोट में क्या होता है कि क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है उसे वो एक्टिव नहीं होने देता है। वापस लोड किया और लोड करने के बाद फिर से बटन क्लिक कर रहे हैं। अब ये सही काम कर रहा है, जितनी बार क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उतनी बार पेज लोड होगा और उतनी बार आपकी व्यू काउंट की वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली व्यू स्टेट जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को यही बताना है कि इट इज टू स्टोर पेज पोस्ट बैक इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्यू स्टेट का काम क्या है, पेज पोस्ट बैक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये कोड आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो आसिफ एक बार बोल दो, ज़रा मैं दोबारा समझा देता हूँ। समझ में आ रहा है आसिफ, या समझाने की ज़रूरत है? एक बार और समझा दीजिए। मधु, क्या तुम समझा सकती है इस कोड को? नहीं समझा पाएगी, मैं समझाऊं? यस सर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या किया, मैं माई फॉर्म पे ही काम कर रहा हूँ। तो माई फॉर्म के डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं है, एक बटन लिया हूँ, एक लेबल लिया हूँ। ये तो लिटरल टेक्स्ट है, और बटन के क्लिक पे हमने कोडिंग क्या किया वो दिखा देता हूँ आपको। ये बटन के क्लिक पे कोडिंग सिंपल इतना है कि व्यू स्टेट में जो वैल्यू रहेगा वो इस दिखा देगा। इतना तो पता है आसिफ कि व्यू स्टेट के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो लेबल पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू आएगा कहाँ से, तो या तो क्लाइंट देगा, नहीं तो पेज लोड देगा। तो पेज लोड जब हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो रहा है तो इसको चेक कर रहा है कि क्या व्यू स्टेट में वैल्यू है। अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम तो ये नल है, फर्स्ट टाइम तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी नल है, यानी इस हिसाब से कंडीशन हो गया फॉल्स। हो गया कि नहीं फॉल्स? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो व्यू स्टेट हमारा खाली होगा, नल होगा। और यहाँ पे क्या लिखा, इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कोई वैल्यू तो है नहीं, यानी नल है। अगर डबल इक्वल टू रहता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता, बट नॉट इक्वल टू है यानी फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में उसका एल्स वाला कंडीशन रन करेगा, तो व्यू स्टेट के अंदर क्या वैल्यू डाल देगा, 1। तो अब व्यू स्टेट में वैल्यू क्या आ गया, 1, जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ।
जब व्यू स्टेट में वैल्यू आ गया 1, तो आप बटन क्लिक करते हो तो वो 1 जो है लेबल को शो हो जाता है। वापस जब आप बटन क्लिक किए तो पेज लोड के पास गया और चेक किया कि क्या व्यू स्टेट नल है, तो नहीं, यानी अब ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो व्यू स्टेट का करंट वैल्यू क्या था 1, अब 1 में 1 से बढ़ा दिए तो 2 हो गया, जो इस वेरिएबल को मिल गया। उस वेरिएबल से फिर वापस अपने काउंट को दे दिया और काउंट फिर से व्यू स्टेट को नया वैल्यू असाइन कर दिया, यानी 1 + 1 2। अब इसके अंदर 2 आ गया, जब बटन क्लिक करते हो तो उसकी वैल्यू 2 लेवल पर डिस्प्ले हो जाता है। सेम फिर से जब बटन तीसरा बार क्लिक होता है तो फिर से पेज लोड होता है और बटन इस बार वैल्यू 2 मिल रहा है, यानी ये फिर से ट्रू हो जाता है। तो 2 + 1 3, 3 को यहाँ पे डाल दिया और वापस इस 3 को व्यू स्टेट के अंदर डाल दिया और फिर व्यू स्टेट की वैल्यू को रिट्रीव कर लिया यहाँ पे बटन, और रिट्रीव करके लेवल पे डाल दिया। इसी तरीके से जितने बार बटन क्लिक करते हैं वैल्यू इंक्रीज करता है, रिट्रीव करता है, असाइन करता है, वैल्यू इंक्रीज करता है, रिट्रीव करता है, असाइन करता है, वैल्यू इंक्रीज किया, रिट्रीव किया, असाइन किया। ये तो प्रोसेस चल रहा है। अब कोई गड़बड़ी लग रहा है इसमें? नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। वेरी नाइस। चलिए अब आपको कंट्रोल स्टेट भी एक है, वो भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल स्टेट हालांकि कुछ खास नहीं है, जो नॉर्मल जो हम लोग लेबल में ऐसे दिखाते हैं वही चीज़ है, तो कुकीज़ ही बना के दिखा देते हैं। ये तो व्यू स्टेट हो गया, इसकी कोड को, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, व्यू स्टेट की कोड को, है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया बटन क्लिक, सॉरी ये हो गया बटन क्लिक। अच्छा, अगर कोड नहीं भी कॉपी करें तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है पाठशाला से, आप लोग को अगर हेल्प लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। आप चलते कुकीज़ बना के दिखाते हैं। कुकीज़ क्या होता है मधु, डेफिनेशन दे सकती है? कुकीज़ स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट को स्टोर करता है क्लाइंट साइड पे, यस या नो? मैंने एक फॉर्म ऐड किया यहाँ पे और यहाँ पे कुकी बनाया। कुकी बेसिकली 2 टाइप का होता है, परसिस्टेंट और नन परसिस्टेंट, ठीक है। तो जो नन परसिस्टेंट कुकी होता है ना, समझ गए, तो उसमें क्या होता है कि ये टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करता है, परमानेंट नहीं। परसिस्टेंट कुकी में कि जब तक वैल्यू को आप डिलीट नहीं करोगे तब तक रहेगा। नन परसिस्टेंट में क्या है कि एप्लीकेशन के साथ बनता है, एप्लीकेशन के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले परसिस्टेंस कुकी बना के दिखाते हैं, परसिस्टेंस कुकी कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया मैंने एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंस कुकी। ठीक है, इसे बनाने के लिए सिंपल क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद बना के देखते हैं। इसी बटन में क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं और डबल क्लिक करने के बाद कुकी बनाना बहुत ही सरल काम है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी लिख देने से कुकी बन जाता है, यस या नो मधु? कुकी बनाई नहीं बनाई है? बनाए हैं। मैं एक काम करता हूँ, कुकी बना के रीड करके और रिमूव करके तीनों तरीके से दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे यहाँ पे 3 बटन लेना पड़ेगा, एंटर वैल्यू या एंटर, हाँ एंटर वैल्यू या एंटर इन्फॉर्मेशन, है ना, एंटर नेम लिख देते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं एक बटन, नाम देते हैं बटन का राइट कुकी, जो कि क्रिएट एंड राइट दोनों कर लेगा, बिटवीन राइट
और एक लेते हैं यहाँ पर रीड कुकीज़, जो कुकी को रीड कर लेगा, यानी उसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा। और इसके बाद एक और बटन लेते हैं, दैट इज़ रिमूव कुकी। सबसे पहले कुकी राइट करके देखते हैं। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और 3 बटन लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले कुकी को राइट करना है। कुकी को राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कुकी पे कोड करेंगे। एक कमेंट लाइन लिख देता हूँ, कोड फॉर राइट कुकी। कुकी राइट करने के लिए HTTP कुकी एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, जिसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कुकी के नाम से या HTTP कुकी के नाम से ही। ऐसे बनाएंगे तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेते हैं, obj इज इक्वल टू न्यू HTTP कुकी, और इस कुकी का नाम हम देते हैं नेम। यहाँ पे कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, मैंने नाम दिया है। और इस कुकी के अंदर मुझे एक वैल्यूज़ ऐड करना है। वैल्यूज़ लिखिएगा, नेम में क्या ऐड करना है, txt का वैल्यू। तो txt नॉम डॉट टेक्स्ट डाल देंगे। इसके बाद इसे एक्सपायर करा देंगे। कब एक्सपायर करा देंगे, 1 दिन बाद। आप इसे 1 मिनट में भी एक्सपायर कर सकते हो, 1 दिन में भी, 1 घंटे में भी, 1 सेकंड में भी, 1 मिनट में भी, 1 मंथ में भी, 1 साल में भी। तो मैं फ़िलहाल इसको 1 दिन के लिए बना रहा हूँ, यानी जब तक 1 दिन नहीं होगा तब तक ये कुकी रहेगा। और इसके बाद इसको प्रिंट का ऐड करा देते हैं। कुकी को ऐड कराने के लिए क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट ऐड, ये लिखना होगा। कुकी बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा, कुकी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कुकी तो बन गया, अब इसे रीड करना है। तो रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, चलिए रीड करते हैं। यहाँ पे रीड के कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। HTTP कुकी, वापस इसी को कॉल करना होगा। obj इज इक्वल टू रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कुकी को, और कुकी का नाम हमने क्या लिया था, नेम। क्या लिया था, नेम, ठीक है। अब इसे नेम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। obj इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तो इसकी वैल्यू गेट कर लो। इसकी वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखेंगे, obj डॉट वैल्यू, ठीक है। स्प्लिट अनडिफाइंड वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चलो लिख भी देते हैं, मान के चलिए डॉट स्प्लिट लगा करके, तो उसमें क्या करेगा ये, देखिए इस प्रकार से इक्वल टू लगा दीजिए, और 1 वैल्यू आप ऐसे दे सकते हैं कि सबको फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो एर इंडेक्स ऑपरेटर की डिफाइन करके 1 डाल दीजिए। और अगर मान के चलो कुकी में वैल्यू नहीं है तो एक मैसेज अगर आप दिखाना चाहते हो तो क्या दिखा देगा, अनडिफाइंड दिखा देगा। यही है सीन, और क्या। अगर इसके अंदर वैल्यू है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े भी हैं, ये ट्रू को रिटर्न करता है, ये फॉल्स को। अगर नल नहीं है यानी वैल्यू है, अगर है तो उस वैल्यू को उठाओ और उठा करके नेम में डाल दो, और अगर नहीं है तो अनडिफाइंड को नेम में डाल दो, यस या नो। और यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट, है ना। सीधा यहाँ पे लिख देते हैं नेम, जो कुकी का वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्या मधु, होगा कि नहीं होगा। एलर्ट भी करा सकते थे हम लोग, सिंगल कोट डबल कोट लगा करके। चलो एक बार एलर्ट भी करा देते हैं, नीचे में सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस
नेम, सिंगल कोट बंद हो जाएगा और स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद हो जाएगा। चलिए दोनों लाइन को यूज़ करके देख लेते हैं। फिलहाल अभी इसको कमेंट करते हैं, इसको यूज़ करेंगे, फिर इसको कमेंट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये कुकी की रीडिंग की हमने कोड लिख दिया, तो हम यहाँ पे एक कमेंट लाइन डाल देते हैं, कोड फॉर रीडिंग कुकीज़। ये राइट कुकी हो गया, रीड कुकी हो गया। रीडिंग मतलब वो रीड का लिख दो। अब डिलीट के लिए बटन हमने बना रखा है, तो डिलीट पे यानी रिमूव पे कोड कर देते हैं। रिमूव के लिए क्या करना होगा, एक्सपायरी डेट को हमें क्या करना होगा, माइनस में शाइन कर देना होगा। एक्सपायरी डेट को माइनस में शाइन करने से क्या होगा, कुकी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कोड फॉर रिमूव कुकीज़। ठीक है, HTTP कुकी obj इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, और यहाँ पे ले लिया नेम, और लेने के बाद obj डॉट एक्सपायर इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एडिड एज, और इसमें डाल दिया 1 को। इसके बाद लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट एड obj। मैसेज डालना है, मैसेज डाल दो, कुकी रिमूव सक्सेसफुली। चलिए पहले कुकी बनाते हैं, फिर कुकी को रीड करेंगे, फिर कुकी को रिमूव करेंगे, फिर वापस से रीड करने की कोशिश करेंगे तो अनडिफाइंड दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला शुप्रो पाठशाला, राइट कुकी पे क्लिक किया, कुकीज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब रीड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सुप्रो पाठशाला आ रहा है, यानी कुकी रीड हो गया। अगर मुझे वेब पे रीड करना है तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, मैंने बताया था आपको, इसको कमेंट कर दूंगा। और इसको हाईलाइट कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू को रन कराता हूँ, वापस पेज को रन कराता हूँ, यहाँ पे लिख दिया सुप्रो पाठशाला। अब मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड करिए क्योंकि कुकी तो बना हुआ है 1 मिनट के लिए। देखिए सुप्रो पाठशाला यहाँ प्राइड हो गया, तो मैंने रीड आपको दोनों जगह पे करा के दिखा दिया, लैपटॉप पे और वेब फॉर्म पे भी। अब मैं कुकी को रिमूव कर देता हूँ। यस, कुकी रिमूव्ड। वापस अगर रिलोड करेंगे और कुकी को रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए, बिल्कुल। तो चलिए मैं रन कराता हूँ और यहाँ पे रीड कुकी करूँगा, क्योंकि कुकी अब डिलीट हो चुका है, तो अनडिफाइंड का मैसेज आना चाहिए, आ गया। अलर्ट पे अगर अनडिफाइंड दिखाना है तो इसको कमेंट कर दो और इसको कमेंट ऑफ कर दो। अभी वापस कुकी डिलीटेड है और इसको रीड करने की कोशिश करूँगा तो दिस विल शो यू अनडिफाइंड इनसाइड अलर्ट बॉक्स। यस, तो ये परसिस्टेंट कुकी हो गया। नॉन परसिस्टेंट कुकी के लिए कुछ नहीं, बस एक लाइन की कोड है, उसे आप लिख सकते हैं। ये कोड समझ में आया जी आशिफ? कुछ नहीं है इसमें, खास कुछ नहीं, बस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ऐड कर देना है, सिंपल। और क्या, और तो कुछ विशेष हमको नहीं दिख रहा है इसमें। नॉन परसिस्टेंट कुकी बस ऐसे बन जाता, सिंपल। यहाँ पे एक बटन ले लो, ठीक है। इसके बारे में अगर एक कमेंट लाइन लिखें तो कमेंट लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दिस इज ए टेम्पोररी कुकी, it is created with access application and discards the close application। बनाने के लिए सिंपल रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ लिख करके उसकी वैल्यू में एक मैसेज डाल दीजिए। जैसे मान के चलिए हमने एक बटन लिया, ये टेम्परेरी कुकी है,
वो था कि अगर आप 1 साल के लिए बना देते तो 1 साल तक रहता जीवित, 1 साल वो डिलीट नहीं होता। समझ रहे ना बात को? ये दोनों में अंतर है। आप लोग लॉगिन फॉर्म के साथ कुकी बनाइएगा और उसकी वैल्यू को रिमाइंड करके दिखाइएगा हमको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके नन परसिस्टेंट के लिए लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सॉरी कुकीज़, और यहाँ पे डाल दिया कुकी का नाम लाइक माई कुकी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई एम persistent कुकीज़। ये है, ये बस चलेगा तभी तक चलेगा। एप्लीकेशन क्लोज, डेटा डिलीट। इसको शो नहीं कराया हूँ, शो भी करा सकते हैं आप इसकी रिट्रीव करके, जस्ट बनाया हूँ। रिट्रीव करने के लिए तो आपको बता ही दिया हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट कुकी लगता है, और बनाने के लिए क्या लगता है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ और रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे कुकीज़ तो मैंने बना के दिखा दिया। क्लाइंट साइड पे एक हिडन फील्ड भी होता है, उसे भी दिखा देते हैं हिडन फील्ड वगैरह कैसे बनता है। यहाँ पे लिख दीजिए हिडन, ऐसे बना हुआ है, लिखा हुआ है। चलिए हिडन फील्ड को भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया फॉर्म ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू फॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ हिडन फील्ड। हिडन फील्ड का इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं कि अगर आप चाहो कि डेटा बाय डिफ़ॉल्ट ना दिखना चाहिए, ऑन योर डिमांड दिखना चाहिए, तो हिडन फील्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक बटन लिया, और टेक्स्ट इज इक्वल टू हम लिख दिया यहाँ पे क्लिक मी, और एक लेबल दिया जिस पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। डिज़ाइन मोड में जाएंगे, बटन पे एक हिडन फील्ड लेना पड़ेगा, कंट्रोल यहाँ से ले लीजिएगा टूल बॉक्स से। अब इस हिडन फील्ड के अंदर एक वैल्यू को मैं हाइड कर देता हूँ, दैट इज़ हैप्पी कोडिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखेगा। जब बटन क्लिक करेंगे तो लेबल पे दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हिडन फील्ड 1 डॉट हिडन वैल्यू। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यहाँ पे हिडन फील्ड जो वैल्यू जो लिख रखा हूँ, ये ना हैप्पी कोडिंग दिखेगा नहीं। जब बटन क्लिक करिएगा तो ही लेबल पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल नहीं दिख रहा है वैल्यू, हैप्पी कोडिंग लिखा था मैंने। बटन क्लिक करेंगे लेवल पे दिख जाएगा, यस। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ अगर आपको छुपा के रखना, हाइड करके रखना है, तो हिडन फील्ड क्लाइंट साइड टेक्निक है, क्लाइंट साइड स्टेट टेक्निक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्लाइंट साइड का तो सारा कवर करा दिया। सर्वर साइड में सेशन और एप्लीकेशन रह गया, जो कि नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने में थोड़ा समय लगेगा और समझाने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है और पाठशाला पे डल जाएगा आज रात में। तो कल इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कल तो कर संडे है, मंडे को इसमें और एक्सरसाइजेज वगैरह अपलोड कर देंगे, जिसमें लॉगिन फॉर्म विद कुकीज़ बनाना है, यानी रिमेंबर मी का फीचर देना है। और जब आप रिमेंबर मी क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन का यूज़र नेम अपने आप ही आ जाना चाहिए, ऐसा करके इस पर डॉट नेट बनाना है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।